प्रिय मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कौरव पराजित हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में धृतराष्ट्र अपने दरबार में अपने राज सिंहासन पर एक मछली की भांति तड़प रहे थे। अंदर अंदर आंसुओं की जो धारा चल रही थी, नेत्रों द्वारा बहकर वह उनके वक्षस्थल को शीतल कर रही थी, पर उनके हृदय में जो पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी वह शीतल नहीं कर पा रही थी। अपने कक्ष में इधर उधर टहल रहे थे और रुदन भी कर रहे थे। और एक बात उन्होंने सुनी थी कि मेरे पुत्र दुर्योधन का वध भीम ने किया, जो उन्हें कांटे की तरह चुभ रही थी। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों सहित उनके पास जाते हैं। कहते हैं एक मोहासक्त व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और एक तो ईर्ष्या भरी हुई थी, दूसरे उस पर क्रोध भी हावी हो गया था। उन पर तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, पर पांडवों के प्रति जो नफरत थी वो आग सुलग रही थी उनके सीने में। अचानक केशव पहुंचते हैं और धृतराष्ट्र के पास जाकर के प्रणाम करते हैं। हस्तिनापुर नरेश के चरणों में कुंती पुत्र आशीर्वाद लेने आए हैं, ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। महाराज, आपके चरणों में प्रणाम। इतना कहते ही जैसे फोड़े को दुखते हुए फोड़े को छू दिया जाए तो भयानक कष्ट होता है। दुर्योधन भी क्रोध से आग बबूला हो गए। केशव, मत कहो मुझे महाराज, और मैं कहाँ महाराज हूं, और इस विनाशकारी परिणाम का उत्तरदायी मैं हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, मैंने तो सोचा था केशव तुम हमें सांत्वना देने आओगे, पर केशव ने कहा, मैं झूठी सांत्वना किसी को नहीं देता। इस परिणाम को चाहने वालों ने इस मार्ग का चयन स्वयं किया था और उसके उत्तरदायी आप थे महाराज। इस बार फिर महाराज कहने पर उनकी क्रोध की सीमा न रही तो धृतराष्ट्र बोले, बार बार महाराज कह के मेरा अपमान मत करो। अब मैं महाराज कहाँ? जब मैं महाराज हुआ करता था तो मेरे दाहिने तरफ भीष्म पितामह, बाएं तरफ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे जैसे महारथी और युवराज के पद पर सुशोभित मेरा पुत्र दुर्योधन और मेरे पुत्रों से भरी सभा उस समुद्र की भांति हिलोरे मार रहा करती थी। अब मैं महाराज कहाँ? और पर केशव, ये ना समझो कि अनुज पुत्रों के लिए मेरे हृदय में आशीर्वाद के लिए कोई स्थान नहीं। आए, मैं युधिष्ठिर कहाँ है?
युधिष्ठिर आगे जाते हैं और प्रणाम करते हैं। अब विजयी भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, इस तरह से आशीर्वाद देते हैं और तब कहते हैं बारी बारी से सभी मेरे पास आवे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब कहते हुए बोलते हुए धृतराष्ट्र के भावों को भगवान केशव अच्छी तरह से समझ रहे थे और वो तो अंतर्यामी हैं, क्या नहीं जानते, सब समझ चुके थे। जैसे ही भीम का नाम लिया उन्होंने, पुत्र भीम, भीम आगे बढ़े, चरण स्पर्श किया, आयुष्मान भव का वरदान दिया और कहा कि मैं तुमसे परस्पर आलिंगन करना चाहता हूं, भेंट करना चाहता हूं। अब इस बात को केशव ने ताड़ लिया, भीम को बगल किया और तुरंत अपनी माया से एक लौह प्रतिमा भीम की उपस्थित कर दी। भीम आगे बढ़ना चाहते थे आलिंगन के लिए, पर केशव ने मना किया। उस प्रतिमा को आगे कर दिया और जैसे ही धृतराष्ट्र ने उस प्रतिमा को पकड़ा, अपनी पूरी शक्ति से आलिंगन करते समय उस पर दबाव बनाया कि वह लौह प्रतिमा चकनाचूर हो गई, जिससे उनके सीने में भी खरोंचें आई, चोटें आई, लहू बहने लगा। और इतना करके अपने सिंहासन पर बैठ गए और फिर विलाप करने लगे, पश्चाताप करने लगे। मेरे प्रिय अनुज पांडु, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे पुत्र भीम का वध कर दिया है। इतना सुनते ही केशव बोले, नहीं महाराज, मैं तो समझ गया था कि आप इतने क्रोध में हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भीम को तो आपके पास आने ही नहीं दिया था। धृतराष्ट्र मन ही मन पछताने लगे और सोचने लगे कि जिनके साथ साक्षात भगवान हों, उनका कोई क्या बिगाड़ कर सकता है। पुनः खड़े हुए, आंसुओं की धारा अविरल चल रही थी। बारी बारी से सभी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सभी जाकर के प्रणाम करते हैं और सबको विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज तो आप ही हैं, बड़े पिताश्री। पर धृतराष्ट्र ने कहा, अब मैं तुम्हारा बड़ा पिता होने के साथ साथ एक क्षत्रिय भी हूं। अब मैंने यह स्थान रिक्त कर दिया हूं और तुम अब ये शासन चलाओ और देश की सेवा करो। मित्रों, ये थी कहानी एक पश्चाताप और ईर्ष्या में जलते हुए पिता की, जो मोह में दुर्योधन के इतना आसक्त हो गया था कि भगवान के शांति प्रस्ताव को भी कोई महत्व नहीं दिया था। इसलिए हमको आपको भी चाहिए कि कभी भी मोह में इतने आसक्त न हो जाएं कि हम धर्म और अधर्म का निर्णय ही न कर पाएं। वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।